Dear students of class 12th, poetry portion second point. An elementary school classroom in a slum. Dear students, elementary में होता है प्राइमरी, slum में होता है झुग्गी झोपड़ी। झुग्गी झोपड़ी में एक प्राइमरी स्कूल की कक्षा के बारे में कवि ने यहाँ पर संकेत किया। उन झुग्गी झोपड़ी में गरीब बच्चे जो रहते हैं उनके बारे में कवि यहाँ कहना चाहता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होता है। फर्स्ट स्टेंजा, far far from gusty waves these children faces। गस्टी में होता है तूफानी या झोंकेदार, वेव्स माने होता है लहरें। कवि कहना चाहता है these children faces, चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरों पर तूफानी लहरें दूर दूर तक नहीं थी। यहाँ पर तूफानी लहरों का मतलब होता है एनर्जेटिक, यानी उनके अंदर दूर दूर तक हमें शक्ति नहीं दिखाई पड़ रही थी। लाइक रूटलेस बीट्स, ये बच्चे कैसे थे? बीट्स माने होता है खरपतवार, रूटलेस माने होता है बिना जड़ के, जैसे बिना जड़ के खरपतवार होते हैं। द हेयर फ्रॉम राउंड देयर पिलर, पिलर में होता है पीले चेहरे, उनके पीले चेहरों पर चारों तरफ बिखरे हुए बाल थे। द टॉल गर्ल विद हर, उनमें से एक लंबी, उनके साथ एक लंबी लड़की थी। बेग्ड डाउन हेड, जो अपने सर को झुकाए हुए थी, यानी यहाँ पर वेट शब्द यूज किया गया बोझ से अर्थात दुख से नीचे सर झुकाए हुए थी। द पेपर सेमिंग बॉय, पेपर के समान महसूस होने वाला लड़का अर्थात बहुत दुबला पतला लड़का। विथ रेड्स आई, जिसकी रेड चूहे जैसी आंखें थी। द स्टंटेड, स्टंटेड में होता अविकसित, अनलकी अभागा, हायर में होता है उत्तराधिकारी। ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियां या विकृत हड्डियां। अविकसित, अभागा, मुड़ी हुई हड्डियों वाला उत्तराधिकारी। रिसाइटिंग ए फादर्स गोनाल्ड डिसीज, गोनाल्ड माने होता है गठिया, जो और रिसाइड मीन्स होता है प्रस्तुत करना, वर्णन करना, जो अपने पिता के गठिया की बीमारी का वर्णन कर रहा था। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और डेस्क पर बैठे हुए वो अपने पाठ को पढ़ रहा था। एट बैक ऑफ द डीप क्लास, और पीछे जो अंधेरे से युक्त कक्षा थी, वन अननोटेड, एक न ध्यान देने वाला बच्चा, स्वीट, मधुर या प्यारा, एंड यंग, और बहुत कम उम्र वाला बैठा हुआ था। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में एक स्वप्न था। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, गिलहरी के खेल का। इन ट्री रूम, इन ट्री रूम, पेड़ के मोखले में, मोखले का जहाँ गिलहरी रहती है। अदर देन दिस, इस सबसे हटकर था, यानी सबसे हटकर मतलब यहाँ वर्ड यूज किया गया कक्षा से हटकर। अदर देन दिस। नेक्स्ट स्टेंजा, ऑन सोर क्रीम, सोर क्रीम माने होता है दही। वाल्स, दीवाले, डोनेशंस, दान में दी गई वस्तुएं। तो कहता है दही के समान पीली भद्दी दीवालों पर दान में दी हुई वस्तुएं लटकी हुई थी। शेक्सपियर सेड, शेक्सपियर की सर से छाती तक की तस्वीर। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस माने होता बादल रहित प्रातः काल की तस्वीर। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, समस्त शहरों को पथ दिखाती हुई सब गुम्बद की तस्वीर। बेल्ट, घाटी नुमा, फ्लावरी, टैरलोस वैली, फूलों से युक्त टैलोस की घाटी। ओपन हैंडेड मैप, हाथ में खुला हुआ मैप। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, ऐसा लग रहा था कि ये उन बचे हुए संसार की ओर इशारा कर रहा है, वर्णन कर रहा है जो इससे
पीड़ित नहीं है। तो देखिए क्या कहना चाहता है, अवॉइडिंग द वर्ड इट्स वर्ड एंड एट और अब तक फॉर दी चिल्ड्रेन, ये बच्चे, दीज विंडोज ये खिड़कियां, नॉट दिस मैप ये नक्शा नहीं है, देयर वर्ड उनका अपना संसार है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ पर उन सबके भविष्य को कोरे से ढक दिया गया है। पेंट माने यहाँ पेंट करना नहीं है, यानी ढकने से मतलब है। ए नैरो स्ट्रीट, ए सकरी गली, सील्ड इन विद ए लीड स्काई मीन्स होता है नीला धूसर आसमान, ने क्या किया, सकरी गली को बंद कर दिया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, दूर दूर तक नदियां, कैप्स अंतरीपों, एंड स्टार्स ऑफ बर्ड्स और शब्दों के तारे दूर दूर तक नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, कवि कहता है, मानना है कि निश्चित रूप से शेक्सपियर घृणास्पद है। द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, और जो नक्शा है वो बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन, जहाजों और सूर के साथ, और लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, टेम्प्ट माने होता है लालच करना, और प्यार उनको चोरी करने के लिए लालच कर रहा है, प्रलोभित कर रहा है। फॉर लाइफ माने जिंदगियों के लिए, दैट स्लाइली मीन्स होता है धूर्तता पूर्वक, टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, क्रैम्ड माने होता है सकरी गलियों के माद में, होल्स माने मादे में की तरफ मुड़ गई हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट्स, और असंख्य रातें जो हैं वो कोहरे से युक्त हैं अर्थात दुख से भरपूर हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग माने होता कूड़ा, और उनके कूड़े के जो ढेर हैं, दी चिल्ड्रन ये बच्चे, बियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, देखिए यहाँ पर वर्णन किया गया है, यानी बियर पहनना होता है, स्किन माने खाल होता है, पीप माने झाँकना, थ्रू माने माध्यम से, बाय बोन्स हड्डियों के द्वारा। यहाँ पर यह कहना चाहता है कि वे बच्चे इतने कमजोर हैं कि उनके मांस नहीं है, उनकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां झाँक रही हैं उनकी खाल से। स्पेक्टल्स ऑफ स्टील, और जो स्टील के भारी भारी चश्मे हैं, विथ मेल्टेड ग्लास, जो जिनपे घास मतलब जिसमें शीशे मरे गए हैं, शीशों को जोड़ दिया गया है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, बॉटल माने बोतल के टुकड़े जैसे कि पत्थर पर पड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका पूरा समय, एंड स्पेस और फॉगी स्लम, वो झुग्गी झोपड़ी कोरे से युक्त हैं। सो ब्लॉट, इसलिए वो देयर मैप्स, उनके जो मैप हैं नक्शे हैं वो कलंकमय हैं, गलत हैं। विथ स्लम्स एज बिग ए डूम माने बर्बादी, और ये जो झोपड़ियाँ हैं इनमें बहुत बड़ी बर्बादी है, विनाश हो रहा है। नेक्स्ट, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक राज्यपाल दरोगा आगंतुक नहीं आएंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये नक्शा उनकी खिड़की पर है। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां, दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स, जो लाइक कैटाकॉम्स में होता है तहखाने के अंदर कब्र, ढकी हुई कब्र। तो दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स, जो उनके कब्रों को कैसे तहखाने के अंदर कब्र की तरह ढके हुए हैं। ब्रेक ओपन, कभी इशारा करते हुए कहता है तोड़ो खोलो, टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक ये गंदी बस्तियां समाप्त ना हो जाएं, अर्थात अच्छी ना बन जाएं। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हरे हरे मैदानों को दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ड, और उनके संसार को स्वर्णिम बनाओ। रन एज्यूर माने होता नीला, ऑन गोल्ड सैंड्स, और वो सुनहरी भूमि पर दौड़ें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी वो जीव के द्वारा अध्ययन करें, अर्थात वो शिक्षित बने। यहाँ पर कहा गया है बुक्स द वाइट नेक्ट माने अध्ययन करने से मतलब है। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, ये हरी हरी पत्तियाँ मतलब उनका स्वागत करें। इतिहास बने, हिस्ट्री देयर्स
हुज लैंग्वेज इज द सन, और जिनकी भाषा सूर्य की तरह चमकदार हो, तेज हो। थैंक्स।